आज की कहानी शुरू होती है एक चिड़ियाघर से, जहां अचानक एक काला चिंपैंजी इंसानों की तरफ दांत निकालने लगता है। लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, बच्चे चीखते हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन उसी भीड़ में खड़ा एक आदमी बिल्कुल शांत है। उसका नाम है डेविस ओकोये। वह जानवरों का दोस्त है, इंसानों की तरह। वह जानवरों को भी अपना समझता है। डेविस एक लड़के को हिलने से रोकता है, लेकिन डर इंसान को अंधा कर देता है। लड़का नहीं सुनता और भागने लगता है, और अगले ही पल चिंपैंजी उस पर टूट पड़ता है। लड़का घबरा कर गिर जाता है। सबको लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन तभी धड़ाम, आसमान से एक विशाल सफेद गोरिल्ला कूदता है। चिंपैंजी को कई मीटर दूर फेंक देता है। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका गूंज उठता है। काला चिंपैंजी डर के मारे पीछे हट जाता है। इस सफेद गोरिल्ला का नाम है जॉर्ज। जॉर्ज सिर्फ ताकतवर ही नहीं, वह बेहद समझदार भी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वह डेविस से इशारों की भाषा में बात कर सकता है। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती बन जाती है। डेविस मजाक में उससे फिस्ट बम्प करता है। जॉर्ज चालाकी से उसे छेड़ देता है। माहौल हल्का हो जाता है। लोग हंसने लगते हैं। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। उसी समय अंतरिक्ष में अमेरिका की एक सीक्रेट बायोकेमिकल लैब में बड़ा हादसा होता है। एक सैटेलाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और लैब में रखे 3 खतरनाक बायो कैनिस्टर्स पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। तीनों कैनिस्टर्स अलग अलग जगह गिरते हैं, एक घने जंगल में, एक नदी के पास और तीसरा सीधे जॉर्ज के चिड़ियाघर में। जंगल में एक भेड़िया उस अजीब डिवाइस को सूंघता है। अचानक उसमें से हरा धुआं निकलता है। भेड़िया उसे सांस में भर लेता है। डर और दर्द में तड़पते हुए भाग जाता है। उधर चिड़ियाघर में जॉर्ज जिज्ञासा में उस डिवाइस को छू लेता है और वही जहरीला धुआं उसके चेहरे पर फैल जाता है। जॉर्ज घबराकर पीछे हटता है, लेकिन जहर अपना काम कर चुका होता है। अगली सुबह चिड़ियाघर में हड़कंप मच जाता है। स्टाफ डेविस को बताता है कि जॉर्ज रात में भाग गया था और पड़ोस में रहने वाले ग्रिजली भालू को बेरहमी से मार डाला। डेविस को यकीन नहीं होता। ग्रिजली भालू इतना खतरनाक होता है कि इंसान आम तौर पर उससे लड़ ही नहीं सकता। डेविस तुरंत जॉर्ज की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एक गुफा में जॉर्ज दिखाई देता है। वह कांप रहा है, डर और दर्द से भरा हुआ। डेविस उसे प्यार से समझाता है, जैसे किसी बच्चे को मनाया जाता है। काफी मेहनत के बाद जॉर्ज बाहर आता है, लेकिन तभी डेविस का दिल दहल जाता है। जॉर्ज अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसे पकड़कर आइसोलेशन में रखा जाता है। पहले दिन 3 मीटर, दूसरे दिन 500 किलो, तीसरे दिन 7 मीटर। डेविस समझ जाता है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, और याद आता है वह हरा डिवाइस जो जंगल से मिला था। तभी कहानी में एंट्री होती है एक वैज्ञानिक महिला की। वह बताती है कि यह जेनेटिक एक्सपेरिमेंट था। एक प्राइवेट कंपनी जानवरों के डीएनए को मिलाकर सुपर प्राणी बना रही थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह था कि जानवर अपना होश खो देते हैं और हिंसक बन जाते हैं। जॉर्ज अचानक बेकाबू हो जाता है। वह गुस्से में पिंजरा तोड़ देता है, लोहे के दरवाजे उखाड़ देता है। पूरी दहाड़ के साथ वह चिड़ियाघर से बाहर निकल जाता है और सीधा शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सायरन बजने लगते हैं। शहर के ऊपर खतरे के बादल छा जाते हैं। उधर जंगल वाला भेड़िया भी अब एक महाकाय राक्षस बन चुका है, और नदी से निकलता है तीसरा दानव, विशाल मगरमच्छ, टैंक, जेट, मिसाइल। सब उनके सामने बेकार साबित होते हैं। डेविस और वैज्ञानिक महिला इलाज खोजने के लिए कंपनी तक पहुंचते हैं, लेकिन कंपनी की मालिक लालची है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। आखिरी लड़ाई में जॉर्ज अपने दोस्त डेविस को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। भारी विस्फोट होता है। सब सोचते हैं कि जॉर्ज मर गया, लेकिन तभी मलबे के नीचे से जॉर्ज का हाथ हिलता है। वह जिंदा है। धीरे धीरे शांत होता है।
और फिर से इंसानों का दोस्त बनकर सुरक्षित जगह पर भेजा जाता है। कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान और प्रकृति अगर समझदारी और दोस्ती के साथ रहें तो संतुलन कायम रह सकता है और दोस्ती की ताकत किसी भी शक्ति से बड़ी होती है।